हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तिलहन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है। चाय निर्यात मतलब चाय का निर्यात करने के मामले में विश्व में अग्रणी देश है। सबसे आगे कौन सा देश है? तो क्या हो जाएगा? चीन। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? अत्यधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो भैया कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है। ठीक है, विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। भारत का स्थान नारियल उत्पादक देशों में कौन सा स्थान है? ठीक है, मतलब नारियल उत्पादन में हमारा भारत जो है वो कौन से स्थान पे आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। ठीक है, दूसरे स्थान पे आता है। विश्व में चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है। चाय निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मोटे अनाजों का मतलब समझ रहे हो ना? कौन कौन से मोटे अनाज होते हैं? आप लोग मुझे कमेंट में बताना कौन कौन से मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भारत का है। ठीक है, भारत का स्थान है, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो भारत है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पिछले क्वेश्चन में हमने निर्यात पूछा गया था, सबसे ज्यादा निर्यात में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान था। अब सबसे ज्यादा उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ भी हमारे भारत का दूसरा ही स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो बागवानी से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। विश्व में रेशम के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र जो है वो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? चीन। कौन सा देश लूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? लूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? भैया भारत है हमारा लूट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, कौन सा देश है विश्व में जो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? कौन करता है? चीन। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आम और केला उत्पादन में विश्व में कौन सा देश है जो पहले स्थान पे आता है? कौन सा हो जाएगा? भारत। कहीं पे तो हमारा भारत पहले स्थान पे आता है। अभी जितने क्वेश्चन पढ़े सब दूसरे अब जाके आया टॉप पे। अगला देखते हैं, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ठीक है, तंबाकू उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। देखो हम लोग ने जितनी भी आज क्वेश्चन पढ़े ज्यादातर उस क्वेश्चन में हमारे भारत का दूसरा स्थान है, और एक में बताया हमने कि सिर्फ मतलब पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। तो किसमें? आम और केला के उत्पादन में। एक सेकेंड, केला के उत्पादन में। ठीक है, तो अगला देखते हैं, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में भैया विश्व में भारत का स्थान है पहला। चावल निर्यात में हमारे भारत का पहला स्थान है विश्व में। गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? गेहूं उत्पादन के मामले गेहूं निर्यात के मामले में। तो गेहूं निर्यात के मामले में सबसे पहला स्थान किसका है? रूस का है। ठीक है, भारत प्रमुख आयातक है, मतलब आयातक है। ठीक है, भारत जो है वो प्रमुख आयातक है। किसका? किस चीज का?
इनमें से दोनों का, मतलब तिलहन और दलहन और तिलहन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 17, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात करता है? कितना हिस्सा है जो निर्यात कर देता है? 20%। भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? कितने परसेंट हिस्सा कर देता है? 70%। कॉफी का, चाय का 20% और कॉफी का 70%। 70 बताया, 80, 70%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? जीडीपी में जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसमें जीडीपी में कृषि क्षेत्र का उत्पादन कितना है? तो भैया कितना हो जाएगा? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो कितना योगदान था? 55.40%। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो कितना परसेंट भाग है जो कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? राइट आंसर होगा 0.3%। क्वेश्चन नंबर 24, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पादन से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? 11.76%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, कौन सा हो जाएगा? कितना क्षेत्र आता है भैया? 156.5 मिली हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? पहली कृषि गणना जो है ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1970 में। सी जो है वो राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो भारत में जो सीमांत किसान हैं उनमें निम्नलिखित में से कितने धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? कितने धारिता वाले? ठीक है, तो कितने? 1 हेक्टेयर तक। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? तो कितनी परसेंट हो जाएंगी? 65%। क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। क्या पूछा है हमसे? मतलब जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे भारत में जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके कारण क्या हुआ? उसके परिणाम स्वरूप जोतों का जो औसत आकार था वो घटकर रह गया है। कितना रह गया भैया घटकर? तो वो रह गया है घटकर 1.08 हेक्टेयर। कितना रह गया है? 1.08 हेक्टेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? संतुष्टि क्या लिख के रखा है? संतुष्टि होगा। ठीक है, संतुष्टि की थी। तो भैया कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर हमारा? राज्य समिति। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, उत्तराधिकार का नियम, नंबर 2 चकबंदी, नंबर 3 कृषि का यंत्रीकरण, नंबर 4 भू स्वामित्व की ललक, या इनमें से कौन से सही होंगे? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भैया सी, उत्तराधिकार का नियम और भू स्वामित्व की ललक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ठीक है, कितना परसेंट भाग सिंचित है? तो राइट आंसर क्या होगा? आधा भाग है जो सिंचित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें। अब कहाँ हमारे वहाँ नहरें होते? तो सब लोगों ने अपने घरों अपने खेतों में मोटर लगा रखे हैं ना, सबमर्सिबल डलवा के। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है? भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है, क्या स्रोत है? कुआं व नलकूप।
ये भारत में बताया गया, और इधर में पीछे क्या पढ़े थे, तो सिंचाई का, और यहाँ भी सिंचाई का। सबसे महत्वपूर्ण बताया है नहरों को, और सब प्रथम स्रोत बताया है कुआं और नलकूपों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है, कितनी है? हरियाणा में। कितनी है नहीं, कहाँ पे है, ये पूछा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है, कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति की दैनिक उपलब्धता कितनी? दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी हो जाएगी? 1221 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 37, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? किससे भैया? क्या हो जाएगा आंसर? मत्स्य पालन से है, मछली के पालन से। क्वेश्चन नंबर 38, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारे भारत का मछली पालन के स्थान में, मछली पालन में कौन सा स्थान है? कि मछली कौन सा देश है जो पहला है? या हमारा भारत ही पहला है? कौन सा है, मतलब हमारे भारत का स्थान क्या है? तो क्या पूछा गया है? हमारे भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। देखो मैंने आपको बताया ना कि जितने भी क्वेश्चन आज हमने पढ़े उसमें ज़्यादातर हमारे भारत का जो स्थान है वो दूसरा। दो क्वेश्चन में हमने बताया कि पहले में आता है। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि केला और आम का उत्पादन सबसे कहाँ पे होता है, तो हमारे भारत में होता है। और दूसरा क्या क्वेश्चन था वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। अब तीसरा स्थान है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? पहला स्थान किस देश का है? चीन का है, और दूसरा किसका है? आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। और हमारे भारत का कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में दोगे। क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? ठीक है, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।